हाय, कैसे? बिल्कुल ठीक पढ़ा है आपने थंबनेल। और आज का क्वेश्चन यही है कि क्या फिस्टुला किसी खास एज में होता है ना? क्या कोई ऐसी एज है जिसके बाद फिस्टुला हो सकता है? तो इस वीडियो में मैं आपको यही जवाब देने वाला हूँ, है ना? तो क्या होता है, देखो, फिस्टुला की ऐसी कोई खास एज, मतलब मैंने पेशेंट तो सभी एज के देखे हैं, है ना? मतलब आप समझ लो कि पैदाइशी फिस्टुला तक मैंने देखा है कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको फिस्टुला बना रहता है ना? तरह तरह के फिस्टुला हैं मेरे, आप पुराने वीडियो देखना। मैंने बच्चों के ऊपर भी वीडियो बनाए हैं, शायद एक बनाया है, शायद दो बनाया, ऐसी कुछ है, एक या दो मैंने बनाए हैं। एक ही शायद मुझे याद आ रहा है, क्या बच्चा बिना मल द्वार के पैदा हो सकता है, कुछ ऐसा एक टॉपिक है। तो इस तरह से बच्चों में भी फिस्टुला होते हैं जो कि पैदाइशी होते हैं, तो वो एक अलग सब्जेक्ट है, आप वो वीडियो देखना। तो फिस्टुला जो है ना, वो हर एज में हमने देखा है, पैदाइशी बच्चों से लेकर के वय के अंतिम साल तक हमने फिस्टुला देखा है ना? और सभी पेशेंट्स को हमने ट्रीट किया है। देखो क्या होता है, अब आप लोग कहोगे कि इतने ज़्यादा मतलब ओल्ड एज के पेशेंट को आपने ट्रीट कैसे किया? तो देखो क्या है, गवर्नमेंट सेटअप में होते हैं तो वहाँ हर तरह के पेशेंट आते हैं, है ना? बहुत ज़्यादा अमीर भी आते हैं, बहुत पॉलिटिकली पावरफुल लोग भी आते हैं, और बहुत ज़्यादा गरीब लोग भी आते हैं, है ना? हर तरह के लोग आते हैं, हर जगह से लोग आते हैं गवर्नमेंट सेटअप में। ये बात मैं जब की बता रहा हूँ, जब मैं बीएचयू में था, मैं तब की बता रहा हूँ। तो क्या है, वहाँ पे हमने हर तरह के पेशेंट देखे हैं और हर एज ग्रुप के देखे हैं। तो इसीलिए मैंने देखो, जिसको आप वय का अंतिम स्थिति कह सकते हैं ना, देखो आखिरी आखिरी वाला 80 से ऊपर वाले लोगों के भी, 80-85 तक के लोगों के को भी फिस्टुला हुआ है, और वो फिस्टुला हमने वहाँ पे ट्रीट किया है, वो तो खैर अलग चीज़ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने हर एज ग्रुप के लोगों में फिस्टुला को देखा है। लेकिन यहाँ मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा कि क्या किसी खास एज में फिस्टुला होने की संख्या ज़्यादा है? क्या ऐसे पेशेंट जो एक विशेष एज ग्रुप में आते हैं और उनको फिस्टुला ज़्यादा हो रहा है, यहाँ मैं इसी बात का आपको जवाब दूंगा, है ना? तो देखिए क्या है कि वैसे तो यदि आप आधुनिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति में इस तरह का कोई डिवाइडेशन नहीं है कि कोई खास बीमारी किसी खास उम्र में होती है ना? ये एक मतलब उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। होती है, दूसरी बीमारियां अलग अलग होती है, लेकिन फिस्टुला में ऐसी कोई बात नहीं है। फिस्टुला क्या है, उसमें मॉडर्न में ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई खास उम्र में फिस्टुला हो रहा है तो उसमें ध्यान रखने वाली ऐसी बात नहीं। लेकिन हाँ, आयुर्वेद दृष्टिकोण से यदि आप देखेंगे, क्योंकि मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, है ना? अब बहुत सारे लोग, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाता है कि मैं मॉडर्न वाला डॉक्टर हूँ या मैं आयुर्वेद वाला डॉक्टर हूँ, या मतलब एलोपैथी वाला डॉक्टर हूँ कि आयुर्वेद वाला डॉक्टर हूँ। तो मैं आयुर्वेदिक वाला डॉक्टर हूँ, है ना? तो क्या होता है कि आयुर्वेद दृष्टिकोण से यदि आप देखेंगे उसको, तो आयुर्वेद में जो मनुष्य की आयु है ना, जो एज है, एक ह्यूमन एज जिसे कहते हैं, तो उस आयु को 3 भागों में बांटा गया है ना? तो वो प्रकृति के अनुसार बटे हुए हैं। अब प्रकृति किसे कहते हैं, ये एक थोड़ा सा डिटेल सब्जेक्ट है, एक अलग चीज़ है कि मनुष्य में प्रकृति किसे कहते हैं, है ना? तो वैसे मैं कभी अगर वीडियो की आवश्यकता होगी तो मैं बनाऊंगा प्रकृति के ऊपर भी, अगर फिस्टुला से रिलेटेड कोई आपको समझाने लायक बात है जिसमें प्रकृति समझने की ज़रूरत है, तो मैं उसका एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दूंगा। लेकिन प्रकृति आप वैसे समझ लो कि एक प्रकृति मनुष्य का एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ऐसे इंग्लिश में मोटे मोटे शब्दों में। सीधा मतलब तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा मोटे मोटे शब्दों में कि मनुष्य की जो प्रकृति होती है, उसकी जो शारीरिक बनावट होती है, तो उसको 3 तरह से आयुर्वेद में बांट देते हैं, वात, पित्त और कफ। ऐसे 3 तरह से वो बांटता है ना, ऐसे 3 प्रकृतियां आयु को बांट देते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसकी एक निश्चित आयु कफज प्रकृति में आती है ना, कि एक निश्चित आयु तक वो कफज में रहता है। अब वो आयु क्या है, देखो सामान्य तौर पे तो 0 से लेकर के, जब बच्चा पैदा हो रहा है जिस दिन से, तो 0 से लेकर के 16 साल तक, है ना, ये आप कफज प्रकृति मान सकते हैं कि बच्चों की कफज प्रकृति है। इसमें बच्चे जो हैं वो, कफज का मतलब क्या, आप कफज भी एक अलग चीज़ है, मैं आपको कभी समझा, आप बस सुनते जाओ अभी, है ना? तो कफज प्रकृति, कफज का मतलब क्या, स्निग्ध, है ना, ठंडा। बच्चे कैसे कोमल से होते हैं ना, नाजुक होते हैं, नरम नरम होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बड़े क्यूट से,
तो क्यूटनेस को आप कफज बोल सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझ लो आप कि कफज मतलब क्यूट टाइप का, है ना, क्यूट छोटा सा ऐसा। तो बच्चे जो हैं वो कफज प्रकृति में आते हैं। तो 0 से लेकर 16 साल तक कफज प्रकृति होती है। उसके बाद पित्तज प्रकृति आती है। मतलब आप जैसे 16 साल मैंने बोल दिया, तो 16 के बाद से 50 साल तक, 50 साल की एज तक बीच में पित्तज प्रकृति आती है। अब पित्तज प्रकृति किसे कहते हैं वो भी एक लंबा टॉपिक है, और मैं पित्तज प्रकृति आपको ऐसे बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ समझाने, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है ना। पित्तज प्रकृति किसे कहते हैं, पित्तज क्यों कहते हैं उस एज को। आप ये समझ लो कि अगर आप एडल्ट हो गए हैं, है ना, तो अब वो पित्तज प्रकृति है। पित्तज प्रकृति में मतलब क्या कि आपके कहना चाहिए क्या कि हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, है ना। मैं आपको बहुत ही सामान्य चीज़ समझा रहा हूँ एकदम, है ना, एकदम एक्चुअली में ऐसा नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए पता चलना चाहिए कि 16 साल की उम्र के बाद जब आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं और आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, ये चीज़ जो है और ज़्यादा उभर के आती है। तो वो 16 से लेके 50 तक में अपने पीक पे होती है ना, मतलब एक पीक लेती है और उसके बाद 50 के बाद, तो बीच का जो हिस्सा है 16 से 50 तक वो पित्तज प्रकृति कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद आती है वातज प्रकृति। वातज प्रकृति आप ऐसे मान सकते हैं कि जैसे हमने बच्चों को कफज प्रकृति बोला था, स्निग्ध बोला था, नर्म बोला था, है ना, ठंडा, ताज़ा ताज़ा, है ना, ऐसा कुछ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उससे कि वो कफज प्रकृति। फिर आता है पित्तज प्रकृति, जब आप एडल्ट हो जाते हैं, जब आप में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। और उसके बाद वातज प्रकृति। वातज प्रकृति कफज की बिल्कुल विपरीत होती है ना। कफज में जैसे हम स्निग्ध की बात कर रहे हैं, चिकने की बात कर रहे हैं, ठंडे की बात कर रहे हैं, है ना, वह उसके ठीक विपरीत आप जैसे वातज प्रकृति में आप बोलेंगे तो शुष्क हो जाता है। शुष्क का क्या मतलब है, जैसे सूखा, शरीर जो है वो सूखने लगता है ना, उसमें स्निग्धता कम हो जाती है। मैं आपको बहुत ही सामान्य शब्दों में समझा रहा हूँ, फिर भी मेरे को हिंदी शब्द बोलना पड़ रहा है, संस्कृत वाला शब्द बोलना पड़ रहा है कि स्निग्धता नहीं होती है, शुष्क हो जाता है। अब ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको बोलना ही पड़ेगा, वो आयुर्वेद में वैसे ही बोला जाता है ना, थोड़ा शुद्ध हिंदी और संस्कृत का यूज़ होता है ना, तो इसीलिए उसको उन्हीं शब्दों में बोला जाता है। तो आप वो समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बॉडी सूखने लगती है। आप देखोगे जितने भी एज बढ़ते हैं ना, तो स्किन सूख जाती है, रफनेस आती है उसमें, है ना, आँखें धस जाती हैं, मसल्स बहुत उनमें ताकत नहीं रहती है, कैसे झुक जाते हैं, बुढ़े कैसे होते हैं ना, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, वो वातज प्रकृति में आता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, फिस्चुला क्या चीज़ है। अब यहाँ अपन फिस्चुला पे आएंगे, क्योंकि अपन ने तो ये मोटा मोटा समझ लिया कि एज में प्रकृति कैसे डिवाइड होती है, वातज, पित्तज और कफज, है ना। ये सॉरी, कफज से शुरू हुआ, तो चलो कफज, पित्तज और वातज ऐसे समझ लो आप, है ना, क्योंकि बोलने में वातज, पित्तज, कफज ऐसे हम लोग के मुंह में रहता है, लेकिन एज के हिसाब से कफज, पित्तज और वातज ऐसे आप समझ लो। तो अब यदि अपन फिस्चुला को इस फॉर्मूले में बिठाएं कि फिस्चुला जो है वो किस एज में हो सकता है, तो देखो फिस्चुला इन जनरल, मैं इन जनरल की बात कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि फिस्चुला भी कई तरह के होते हैं। मैं इस पे भी कई वीडियो में आपको बनाऊंगा एक एक करके, क्योंकि फिस्चुला को समझाना ज़रूरी है। फिस्चुला का एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। अभी तक आपने फिस्चुला के मॉडर्न एस्पेक्ट्स मेरे से सब देखें, फिस्चुला और भी कई तरह के होते हैं, है ना, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन क्या है कि फिस्चुला जो मुख्य रूप से फिस्चुला जो बनता है वो पित्तज होता है ना। अब पित्तज कैसे, मतलब पकता है, उसमें पस बनता है, टेम्परेचर हाई होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। तो इस तरह के लक्षण जब जिस बीमारी में होते हैं तो उसको मोटे मोटे तौर पर पित्तज कहा जाता है कि ये पित्तज प्रॉब्लम है ना। तो फिस्चुला जो है वो बेसिकली पित्तज प्रॉब्लम है। तो ज़्यादातर फिस्चुला जो है, मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में फिस्चुला जो है वो पित्तज प्रकृति की एज में होता है। अब पित्तज प्रकृति की एज मैंने आपको क्या बताई, मैंने पित्तज प्रकृति की एज आपको बताई है 16 से लेकर 50 तक, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात ये है, यहाँ मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर करने वाला हूँ कि 16 साल एज बहुत कम होती है ना। तो क्या होता है कि 16 साल की एज में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 16 साल की एज के बाद फिस्चुला होने लगेगा। कोई भी व्यक्ति को अगर फिस्चुला होना तो एकदम से 16 साल के बाद हो जाएगा, बात ऐसी नहीं है। क्योंकि देखो क्या बॉडी है ये धीरे धीरे चेंज होती है ना। अब जैसे कफज प्रकृति मैंने 16 साल तक कही, तो 16 साल खत्म हुआ और अगले दिन जो सूरज हुआ एकदम से आप पित्तज प्रकृति पे नहीं आओगे।
ग्रेजुअली चेंज होगा वो, उसमें समय लगेगा, उसमें साल 2 साल 3 साल और लग जाएंगे। तो क्या होता है, 16 साल मैंने बोला है तो कम से कम 20 साल के बाद से फिस्टुला के केसेस जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, है ना। 20 साल के बाद से, वो भी 20 साल के बाद भी कम, लेकिन शुरू हो जाते हैं। तो 20 साल के बाद के जो एज होती है ना, उसमें फिस्टुला के केसेस ज़्यादा मिलना शुरू हो जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा मिलने लगते हैं 30 के ऊपर, बहुत ज़्यादा मिलने लगेंगे। 20 से शुरू होंगे लेकिन 30 के ऊपर, जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जितना मतलब 15-20 साल में जो मैंने प्रैक्टिस करी है, मैंने गवर्नमेंट सेटअप में भी प्रैक्टिस करी है और मैं प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। फिस्टुला के इतने हज़ारों केस हमने ट्रीट किए, ठीक किए। तो मैं उस अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि 30 के बाद ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई भी फिस्टुला का पेशेंट आपको मिलेगा, ज़्यादातर वो 30 के ऊपर मिलेगा, ज़्यादातर। कभी कभार कम भी मिल सकते हैं, तो मिलते तो सभी है, हर एज में सब मिलते हैं, लेकिन 30 के ऊपर वाले ज़्यादा मिलेंगे। और ये चलता रहेगा 45 तक, 30 से लेके 45 तक। मतलब ये जो 15 से 20 साल का जो बीच का जो हिस्सा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब फिस्टुला के लिए फेवरेबल होता है ना। इस समय बॉडी में फिस्टुला सबसे ज़्यादा मिले हैं। अब वो अगेन मैं कह रहा हूँ, प्रकृति के कारण होता है वो, अब वो समझाना एक अलग बड़ा टॉपिक है कि ऐसा क्यों। लेकिन मैं आपको एज, यहाँ पे तो इस वीडियो में एज की बात चल रही है ना, तो एज बता रहा हूँ। तो 30 से लेकर के और 45 तक की एज में आपको सबसे ज़्यादा फिस्टुला के पेशेंट मिलेंगे, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मिलेंगे, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मिलेंगे। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होते हैं फिस्टुला में, और इस एज में फिस्टुला सबसे ज़्यादा मिलता है। और इसके बाद 45 के बाद आप बढ़ते रहेंगे ना, जैसे आगे जाएंगे 45 के बाद यदि आप आगे बढ़ेंगे 50 तक पहुँचेंगे, 50 तक ये धीमा होता जाएगा, मतलब कम पेशेंट मिलते जाएंगे। और 50 के बाद फिर रेयर है, फिर वही पेशेंट है जिन्होंने पहले ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो अब बुढ़ापे में तक भी उनको फिस्टुला है। मौसम गड़बड़ हो रहा है तो गला भी मेरा गड़बड़ हो रहा है। ये संधि काल कहलाता है ना। ये जब दो ऋतुएं आपस में मिलती हैं तो प्रॉब्लम होती है। ये भी एक आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है कि जब संधि काल होता है, जब दो ऋतुओं का संधि काल होता है, तो अब जैसे अब ठंड का मौसम आने वाला है, तो गला जो है वो बीच बीच में गड़बड़ करने लगेगा। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे सर्दी एकदम से होती नहीं है, वो ऐसे ही करके ठीक हो जाएगी, लेकिन बता रहा हूँ। तो इस संधि काल में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मेरा गला थोड़ा सा ऐसा हो गया तो मैंने बता दिया। तो खैर ये है कि आपको 45 साल के ऊपर से फिर पेशेंट जो है वो कम मिलना शुरू होंगे, और 50 के बाद आपको नए पेशेंट मिलना मतलब बहुत रेयर हो जाएगा कि 50 साल के बाद किसी को फिस्टुला हुआ है, मतलब वातज प्रकृति में जाने के बाद। 60 साल में किसी को नया फिस्टुला हुआ है, 70 साल में किसी को नया फिस्टुला हुआ है, ये थोड़ा सा कम होता है ना। ये कई पेशेंट उनमें से ऐसे रहेंगे जिनका पुराना फिस्टुला है, 10 साल से उन्होंने ट्रीटमेंट ही नहीं कराया है, या कुछ कराया है तो कुछ भी दूसरा कराया है, ठीक से नहीं कराया है, तो वो पेशेंट ज़्यादा एकदम नया फिस्टुला, मतलब कि हमें कोई प्रॉब्लम हुई और फिस्टुला बन गया, ऐसा कम होता है उस एज में। होता है, मना नहीं कर रहा, लेकिन कम होता है। तो शुरुआती एज में कम होता है, 20-25 साल तक थोड़ा कम होता है, उसके बाद बढ़ना शुरू होता है। 45 साल तक खूब सारे पेशेंट मिलते हैं, और उसके बाद से फिर कम होना शुरू हो जाता है। तो इस दृष्टिकोण से, इस हिसाब से यदि आप देखें कि फिस्टुला की कौन सी ऐसी खास एज होती है जिसमें फिस्टुला बहुत ज़्यादा देखा गया है, तो मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, जो बीच की एज होती है आपकी, जो आयुर्वेद के हिसाब से पित्तज प्रकृति की एज कही गई है, वो आपकी हो गई 25, कहूँगा मैं, 25 से 45 तक के बीच में। ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, और इस एज में अगर कोई आप लोग हैं तो उसका विशेष ध्यान आपको रखना है। किसी तरह का मोशन के रास्ते में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, किसी तरह से उसमें इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत ट्रीट कराना चाहिए। और अपने खाने पीने का इस मिडिल एज में जो है ना, ये 25 से लेकर 45 तक की जो एज में बता रहा हूँ, इसमें खाने पीने में बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। यही वो एज है जिसमें फिस्टुला होने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है मेरे अनुभव के हिसाब से। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। तो ये इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा था कि एज का जो, यदि प्रश्न मेरे से इतने सारे लोग पूछते हैं ना, पेशेंट मेरे से, कि सर इसका कोई ख़ास एज होती है, कैसी कोई ख़ास एज होती है, तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है और इसलिए आपको इतनी देर समझाया है कि यही बात है। ये जो बीच की एज है, जिससे पित्तज प्रकृति वाली एज कही जाती है,
तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है फिस्चुला का, है ना। तो होपफुली मैंने आपको समझाने की कोशिश तो की है और आप तक बात शायद पहुंची होगी, आपको समझ में आया होगा। बहुत सारी मैंने टेक्निकल चीज़ें इसमें आयुर्वेद पहली बार मैंने आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ करी है। पहली बार ही वीडियो, मेरे ख्याल से 4-5-6 साल मुझे वीडियो बनाते हो गए, मैंने आयुर्वेद के शब्द आप लोगों से बहुत ज़्यादा साझा किए नहीं ना। इस बार मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी आयुर्वेद की आपको बोली है इस वीडियो में, है ना। तो आपको यदि समझ में ना आए तो इंटरनेट पे आप सर्च कर लेना कि प्रकृति किसे कहते हैं, वातज पित्तज कफज क्या होता है ना, और एज को कैसे डिवाइड किया गया है आयुर्वेद में, ये आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हो। एआई आपको बताएगा। आप एआई में नहीं लिखोगे तो आपको मेरे ख्याल से एआई को बताना चाहिए, ये तो होगा उसमें, है ना। तो ये तो आप खोज के पढ़ सकते। और इन जनरल मैं वीडियो अभी आएंगे आगे भी, तो मैं इस पर थोड़ा थोड़ा टच करता रहूँगा ताकि आपको उस बारे में भी नॉलेज हो कि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से किस तरह से फिस्चुला पे इम्पैक्ट आता है, और उस मतलब फिस्चुला में आयुर्वेद का किस तरह से कंट्रीब्यूशन है, और किस तरह से उसके डिवाइडेशन है, कितने टाइप के हैं, और किस तरह से वो होते हैं, कैसे उनको ट्रीट करते हैं। तो आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे आपको मैं बताता रहूँगा, एकदम से बर्डन नहीं डालूंगा, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, आपको समझ में आएगा, है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।